नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पटना में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया और उनकी यादें आज भी हमारे सामने हमेशा रहती है और रहेंगी। वहीं उन्होंने बिहार में हुई हत्या और जिस तरीके से एक बड़े कारोबारी की हत्या और सिवान में जो हत्या हुई उस पर सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह है और इस दिन को पूरा देश याद करता है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी। सर, आप रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान की जब बात आती है जयंती समारोह, बहुत सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई थी और उनको लेकर आप चल रहे हैं, क्या कहें? वो तो हमारे बड़े भाई थे और हमारा परिवार आज वो नहीं है, तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। और आज उनका 79 वर्ष का जन्म आज पूरा हुआ है। आज 5 जुलाई को ही उनकी पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। उनका जो छात्र का जीवन था, जो बचपन का जीवन था, मैं 2 मिनट में अपनी बात कह दूं कि बचपन उनका बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता और छात्र जीवन से ही वो क्रांतिकारी विचार के थे। और जहां हम लोग का जन्म हुआ, हमारा जहां घर है शहरबन्नी गांव, उस जमाने में वहाँ न रोड था, न बिजली था, न सड़क था, न यातायात का कोई साधन नहीं था, न स्कूल था, न कॉलेज था। हम लोग 2 नदी पार करके दूसरे ज़िला में पढ़ने जाते थे, दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे और वहीं से हम लोगों की शिक्षा दीक्षा मिली। हम लोगों को शिक्षा दीक्षा मिला और फिर कोसी कॉलेज खगड़िया से हम लोग पढ़ाई किए, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए और 69 में पहली बार पासवान जी अलौली विधानसभा से विधायक बने। और जब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चला, 74 का आंदोलन चला, उस आंदोलन में काफ़ी उनकी भूमिका रही और 77 में पहली बार वो स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के उम्मीदवार के रूप में हाजीपुर से चुनाव लड़े और गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। और जहाँ तक मुझको स्मरण है कि 11 बार वो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य और 12 माह, एक बार विधानसभा और 11 बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हुए वो। और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और पहली बार 89 में स्वर्गीय बीपी सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, उसमें वो लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे और उसी समय मंडल कमीशन को लागू करने का श्रेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जाता है, क्योंकि एज ए वेलफेयर मिनिस्टर उन्हीं के दस्तखत से ही कैबिनेट में मामला आया था और लागू हुई है पूरे देश में। और फिर दूसरी बार जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट हाउस में नहीं था, तो जब पार्लियामेंट में प्रश्न उठाए थे तो लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट में जगह नहीं है। तो पासवान जी ने कहा था कि सभी महानुभावों का मूर्ति लगाने का जगह है और एक दलित का इतना बड़ा लीडर जगह नहीं है, जगह बनाने से होता है। आज जब वो लेबर वेलफेयर मिनिस्टर बने तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की स्थापना की पार्लियामेंट हाउस में और 14 अप्रैल को उनके जन्म के दिन पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया। आज पूरे देश में 14 अप्रैल के दिन चाहे किसी भी जाति धर्म पार्टी के लोग हों, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती लोग मनाता है। जैसे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा, खुलकर कहा कि बिहार में जो हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो भी बिगड़ चुकी है और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान की यादों को लेकर भी उन्होंने कई कुछ बातें कही। फिलहाल सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।